और कुल मिला के अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा जो व्यक्तिगत विचार है तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत परंपरा ही है। भारत के प्रधानमंत्री का भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलना ये एक गलत परंपरा की ओर संकेत है। ये ये ह्यूमन नेचर होता है। अगर इस तरह की दोस्ती आप प्रदर्शित करेंगे तो चीफ जस्टिस का जो भी निर्णय होगा उस पे उसको लोग शक की निगाह से देखेंगे। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट बना था, मैंने तो बचपन में सुना था कि जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, वो कहीं नहीं जाते हैं, व्यक्तिगत आयोजनों में भी नहीं जाते। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ऐसा कोई नियम नहीं है, व्यक्तिगत आयोजनों में वो जाते हैं। लेकिन एज ए जस्टिस ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप शो करें, आपको दिखाना भी पड़ेगा कि यू आर विद द जस्टिस। आप किसी के साथ नहीं हैं, आप किसी के फेवर में नहीं हैं। लेकिन भारत में तेज़ी से जो है न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास कम होता गया है। ये बड़ी अदालतें ही हैं जिन पे विश्वास थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अगर ये अदालतें भी जो है ऐसा करेंगी, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ऐसा करेंगे कि वो लोगों के, राजनीतिक दलों के व्यक्तिगत पार्टियों में शामिल होंगे, व्यक्तिगत आयोजनों में सम्मिलित होंगे, तो निश्चित रूप से देश की न्याय व्यवस्था की स्थिति पहले से ही बुरी है और वो और बुरी होती जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से मैं आलोचना करता हूँ प्रधानमंत्री के इस निर्णय का, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस निर्णय का कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है निमंत्रण दिया अपने आवास पे अपनी व्यक्तिगत पूजा में सम्मिलित होने का। प्रधानमंत्री ने उसे स्वीकार भी किया, सर स्वीकार भी किया और गए भी। और सबसे बड़ी बात है कि उस वीडियो को उन्होंने अपने एक्स पे जो है अपलोड किया कि पूरा देश देख सके। तो इस पे प्रतिक्रिया आना एकदम स्वाभाविक है और ये गलत है। यही नहीं गलत है, आज आप देखिए जितने जजेज हैं ये रिटायर होने के तुरंत बाद पॉलिटिक्स में सम्मिलित हो जाना। अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कोई जज साहब थे जो रिटायरमेंट के तुरंत बाद वो भाजपा में सम्मिलित हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए, ये कतई गलत है, ये गलत परंपरा है। ये जजेज के लिए और मैं तो कहूँगा और कठिन कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि कोई भी जज हाई कोर्ट का हो, चाहे वो किसी भी, मैं तो कहूँगा सिविल कोर्ट के जो जजेज हैं वहाँ से लेके और सुप्रीम कोर्ट के जजेज चीफ जस्टिस तक के लिए यह नियम होना चाहिए कि ये सेवानिवृत्ति के बाद किसी ऐसे सार्वजनिक पद पे न बैठ सकें। ये कानून होना चाहिए, इन पे रोक होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये प्रभावित होते हैं। इनका जो अंतिम समय होता है 2 साल 3 साल का, जब ये रिटायरमेंट के करीब होते हैं, तो वो निश्चित रूप से इनके कई आदेशों में ऐसा देखने को मिला इस देश में कि ये जिस पसंद के राजनीतिक दल जहाँ वो जाने की अपनी तैयारी कर रहे हैं उससे प्रभावित होते हैं। तो ये तो कोड ऑफ कंडक्ट और सख्त होना चाहिए। एज ए चीफ जस्टिस, एज ए जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एज ए जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मैं तो कहूँगा सिविल कोर्ट के जजों के साथ भी ऐसी रोक होनी चाहिए कि वो इस तरह के किसी भी व्यक्तिगत कार्यक्रम में न सम्मिलित हो सके, ताकि उनकी निष्पक्षता पे किसी भी तरह से आँच न आए, कोई उंगली न उठा सके उनकी निष्पक्षता पे। तो कुल मिला के भारत की न्याय व्यवस्था पहले से ही जो बदनाम होती जा रही है। नीचे की अदालतें तो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, बदनाम क्या भ्रष्ट हैं, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। ये पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी हैं। अब हाई कोर्ट तक ये आग पहुंच रही है और सुप्रीम कोर्ट पे अभी लोगों को भरोसा बरकरार है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर ऐसा करेगा, जैसा कि डीवाई चंद्रचूड़ पे बड़ा भरोसा था लोगों को कि ये निष्पक्ष न्याय के लिए जाने जाते हैं, तो उनको ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। ये उनका गलत निर्णय है, सरासर गलत निर्णय है मेरे व्यक्तिगत विचार से भी। ये शक के दायरे में लाएगा पूरे सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था को। चीफ जस्टिस के जितने भी निर्णय आएंगे आगे या पीछे हुए हैं हाल के दिनों में, सारे निर्णय जो है संदेह के घेरे में आ जाएंगे। तो ये चीफ जस्टिस ने निमंत्रण दे के भी गलत किया है, प्रधानमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार करके भी गलत किया है, और उस वीडियो को एक्स पे पोस्ट करके और गलत किया है। ये तीनों जो स्तंभ है ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों को संविधान ने स्वतंत्रता दी है कि ये एक दूसरे पे निगरानी रखेंगे, एक दूसरे से मित्रता के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये एक दूसरे पे निगरानी रखने के लिए बनाए गए हैं। और जब ये मित्रता करेंगे तो निश्चित रूप से इनकी जो निष्पक्ष निगरानी है वो निश्चित रूप से प्रभावित होगी, मेरा मानना है। तो ये गलत हुआ है, देश में गलत
गलत परंपरा कायम करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, न कि अच्छी परंपरा। और CJY चंद्रचूड़, जिन पे देश की जनता को इतना विश्वास था, उन्होंने भी एक गलत परंपरा कायम करी है। निमंत्रण दे के प्रधानमंत्री को, अपने घर बुला के प्रधानमंत्री को और अपने व्यक्तिगत पूजा में सम्मिलित करा के प्रधानमंत्री सम्मिलित होके, तो ये गलत परंपरा है। ऐसे भारत बदलेगा नहीं, बल्कि भारत और और शक के घेरे में जाएगा। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी शक के घेरे में हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, बेईमानी फैली हुई है। और अगर न्यायपालिका की बात करी जाए तो करोड़ों करोड़ों लंबित मुकदमे पड़े हैं, दशकों पुराने हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को अपने घर निमंत्रित करना, उनके साथ पूजा करके देश को दिखाना कि हम मित्र हैं। ये गलत 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 और गलत है। थैंक यू, धन्यवाद।